नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गिरिडीह जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। आवश्यक बुनियादी सुविधाओं पर दिया विशेष जोर। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, सरकार ने अब तक 20 लाख गरीबों के लिए घरों को दी मंजूरी। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने किया दावा, सभी 14 सीटें जीतेगा एनडीए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक केडी कुंजन ने मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं होने के दिए निर्देश। डीसी नेगी ने सिमडेगा में लिया चुनाव की तैयारियों का जायजा। 30 अप्रैल को वार्षिक इंटर परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जेपीएससी ने सीडीपीओ के 64 पदों के लिए दोबारा निकाला विज्ञापन। और तीरंदाजी विश्व कप के महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने जीता रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से छोटे किसानों की लागत कम करने और कृषि उपज के लिए बाजार खोलने में सहायता की है। श्री मोदी ने कर्नाटक में आज एक चुनाव सभा में कहा कि वित्तीय सहायता से 10 करोड़ से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ हुआ है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव के तहत गिरिडीह जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री कुमार ने मतदाताओं को नैतिक मतदान के लिए प्रेरित करने और मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं पर विशेष जोर दिया। राज्य के श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि सरकार ने हमेशा जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी है। सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक 30 लाख घरों के लिए प्राप्त आवेदनों में से 20 लाख घरों को मंजूरी प्रदान कर दी है। श्री भोक्ता आज चतरा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज कोडरमा में दावा किया कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केडी कुंजन ने मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने के निर्देश दिए हैं। आज लोहरदगा जिले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक में श्री कुंजन ने कहा कि अभ्यर्थियों को मतदाता सूची सौंपे जाने से पहले मतदाता सूची पूरी तरह जांच ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रेक्षक श्री कुंजन ने कहा कि मतदान केंद्रों में सभी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सामान्य प्रेक्षक दोरजे चेरिंग नेगी ने आज सिमडेगा में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मतदान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कल गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने आज बताया कि कल्पना सोरेन के नामांकन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत महागठबंधन के कई नेता कल गिरिडीह में मौजूद रहेंगे। इधर चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी 30 अप्रैल को नामांकन भरेंगे। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने कहा कि वे इस लोकसभा चुनाव में चतरा संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। देवघर जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी और बिजली की आपूर्ति व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। तपती गर्मी से पूरा संथाल सहित देवघर जिला प्रभावित है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपायुक्त विशाल सागर
लगातार प्रयास कर रहे हैं। उपायुक्त ने वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत पेयजल आपूर्ति के लिए किए गए कार्यों एवं बढ़ती गर्मी को देखते हुए की गई तैयारी की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लोगों को पेयजल की समस्या न हो, इसका उचित ध्यान रखा जाए। साथ ही पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें का समाधान हेतु बनाए गए कॉल सेंटर में आने वाली समस्याओं का लगातार निराकरण करने का निर्देश दिया। आशीष कुमार अम्बष्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आया चुनाव का पर्व, देश का गर्व। आइए सुनते हैं क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर का क्या कहना है। लोगों से यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप वोट करने जाइए। ये हमेशा एक सोच होती है कि ना मेरे एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप जाइए, अपने देश का भविष्य अच्छी तरह से आगे लेना चाह रहे हैं तो जिसे भी आप देना चाहे वोट, आप वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट विल मैटर। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जाएंगे और वोट जरूर करें। तो याद रहे, पहले मतदान फिर जलपान। यह अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 30 अप्रैल को वार्षिक इंटर परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा। इधर जेपीएससी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO के 64 रिक्त पदों के लिए दोबारा विज्ञापन प्रकाशित किया है। इसके तहत कल से 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जून महीने में किया जाएगा। इस परीक्षा में देवघर जिले से 21,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए देवघर के विभिन्न प्रखंडों में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य भर में इस परीक्षा का आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद जैक कराएगा। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड स्थित भरतपुर में आज विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान बच्चों और महिलाओं को नशा मुक्ति अभियान, डायन प्रथा, बाल विवाह और महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के प्रति जागरूक किया गया। लोहरदगा जिले में सेवा भारती की ओर से चुन्नीलाल उच्च विद्यालय परिसर में आज स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 42 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS की टीम ने गिरिडीह जिले के बेंगाबाद इलाके में नकली नोटों से जुड़े एक मामले को लेकर छापेमारी की है। इस दौरान एक संदिग्ध के घर से नोट गिनने की 4 मशीनें जब्त की गईं। हालांकि आरोपी भाग निकला है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। गिरिडीह जिले के साइबर ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि इनके पास से 19 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, एक ATM और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। दुमका जिले में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना दुमका नगर में हुई, जहां अज्ञात वाहन से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना मसलिया में हुई, जहां ट्रेलर के धक्के से एक अधेड़ की मौत हो गई। इधर बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र स्थित रांची बोकारो मुख्य मार्ग पर चरगी घाटी में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के किशनपुर स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। छापेमारी के दौरान दुकानदार भाग निकला, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इस शराब का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में किया जाना था।
चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय टीम ने अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदक जीते हैं। महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। उन्हें फाइनल में दक्षिण कोरिया के लिम सिहोन में पराजित किया। इससे पहले वर्तमान एशियाई चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कल महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग स्पर्धा में 4था स्वर्ण पदक जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार। सुविधाओं पर दिया विशेष जोर। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, सरकार ने अब तक 20 लाख गरीबों के लिए घरों को दी मंजूरी। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने किया दावा, सभी 14 सीटें जीतेगा एनडीए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक केडी कुंजन ने मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं होने के दिए निर्देश। डीसी नेगी ने सिमडेगा में लिया चुनावी तैयारियों का जायजा। 30 अप्रैल को वार्षिक इंटर परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जेपीएससी ने सीडीपीओ के 64 पदों के लिए दोबारा निकाला विज्ञापन। और तीरंदाजी विश्व कप के महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने जीता रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।